रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 को हम डिस्कस कर रहे थे और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कि हाउ कंप्यूटर कैन बी यूज़फुल इन ऑफिसेज़, कि ऑफिस के अंदर कंप्यूटर किस तरह यूज़फुल है, किस तरह ऑफिसेज़ के अंदर कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है और अपने टास्क को जो है वो ईज़िली एंड क्विकली परफॉर्म किया जाता है। कंप्यूटर ऑफिस ऑटोमेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिंग ऑफिस टास्क, के ऑफिस के टास्क को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है ताकि उन टास्क को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली जो है परफॉर्म किया जा सके और उन टास्क को ईजिली एंड क्विकली परफॉर्म किया जा सके। जैसा कि हमारे पास है डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग इनके टास्क को परफॉर्म किया जाता है कंप्यूटर को यूज़ करके। डॉक्यूमेंट हैंडलिंग मीन्स के डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स को डिफरेंट एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर को यूज़ करके और डॉक्यूमेंट्स को एडिट भी किया जाता है। कम्युनिकेशन मीन्स कि फ्रॉम वन लोकेशन टू एन अदर लोकेशन, कि अगर एक कंप्यूटर ए है और दूसरा कंप्यूटर बी है तो कंप्यूटर ए ने अगर डाटा सेंड करना है कंप्यूटर बी को तो उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। मीन्स टू से कि जो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को फिर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर या फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जो है वो डॉक्यूमेंट्स को सेंड या रिसीव किया जा रहा होता है। देन आता है स्टोरेज। अब स्टोरेज में क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स को हम लोग क्रिएट करते हैं ऑफिस के अंदर या कंपनीज वाले जो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को परमानेंटली स्टोर किया जाता है ताकि फ्यूचर में भी उस पर मज़ीद प्रोसेसिंग अगर करनी हो तो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास परमानेंटली स्टोर हों। अब इन तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता है ताकि इन एक्टिविटीज़ को हम एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें ऑफिस के अंदर। अब नंबर फर्स्ट पे मैं बात करती हूँ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट किया जाता है, फिर उन डॉक्यूमेंट्स को एडिट किया जाता है, उनमें डिफरेंट ग्राफिक्स या फिर हम कह सकते हैं कि डिफरेंट डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करके उन डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव बनाया जाता है। नंबर फर्स्ट पे जो हमारे पास एप्लीकेशन है जो कि DMS की एप्लीकेशन है। नंबर 1 पे हमारे पास है वर्ड प्रोसेसिंग। अब वर्ड प्रोसेसिंग मीन्स के MS वर्ड मीन के एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसी एप्लीकेशन जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली क्रिएट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली क्रिएट मीन्स के हम अपने डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली क्रिएट का मतलब सिंपल ये होगा कि डॉक्यूमेंट्स को कंपोज किया जाता है एक सॉफ्ट फॉर्म में। अब सॉफ्ट फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं? फॉर एग्जांपल रिपोर्ट्स को बनाया जाता है, उसके अलावा प्रपोजल्स को तैयार किया जाता है इन एप्लीकेशंस को यूज़ करके। देन हमारे पास आ जाता है ब्राउचर्स को यूज़ किया जाता है, बनाया जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जैसे कि लेटर्स को बनाया जाता है। तो ये वो तमाम हमारे पास काम है, ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हम MS वर्ड की एक एप्लीकेशन के ज़रिए बनाते हैं। जितनी भी ऑफिसेज हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो एप्लीकेशन है वो वर्ड प्रोसेसिंग की एप्लीकेशन है कि MS वर्ड की एप्लीकेशन है। और ये वो एप्लीकेशन है जिसमें तमाम कंपनीज जो हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करती हैं और एफिशिएंटली उसको क्रिएट करती हैं। फॉर एग्जांपल रिपोर्ट्स बनाने के लिए, ब्राउचर्स बनाने के लिए, लेटर्स को बनाने के लिए, CVs बनाने के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास एक एप्लीकेशन आती है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। अब जितनी भी ऑफिसेज हैं, जितनी भी कंपनीज हैं वो इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, मींस के MS एक्सेल को। अब ये एप्लीकेशन यूज़ की जाती है, क्यों यूज़ की जाती है? मेंटेन रिकॉर्ड्स के कस्टमर्स का, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑफिस के अंदर जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। सेकंड चीज़ हमारे पास आती है कैलकुलेट एक्सपेंसेस, कि पूरे साल में जो अखराजात हुए एक ऑफिस के अंदर, कि एक कंपनी ने क्या करती है अपने पूरे साल का डाटा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन के अंदर स्टोर करवा देती है। जब वो स्टोर करती है देन पूरे साल के जितने भी अखराजात होते हैं या एक मंथली जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी कैलकुलेट किया जा सकता है इस एप्लीकेशन के थ्रू। उसके अलावा
प्रॉफिट कि हमें एक कितना प्रॉफिट आया, प्रॉफिट चेक करने, लॉस कि कितना लॉस हुआ, कि एक कंपनी जो है वो अपना पूरे साल का रिकॉर्ड MS एक्सेल के अंदर स्टोर करवाती है। अब वो स्टोर करवाने का मकसद ये होता है कि हम उस पर एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर सकें कि पूरे साल कंपनी ने कितने एक्सपेंसेस हुए, कितने, उसके अलावा कंपनी ने कितने % प्रॉफिट लिया, कंपनी को कितना % प्रॉफिट हुआ है, कंपनी को कितना % लॉस हुआ है। तो ये तमाम ऑपरेशंस जो हैं हम इस एप्लीकेशन के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए क्या होता है कि MS एक्सेल में बिल्ट इन फार्मूलाज हैं, बिल्ट इन फंक्शंस हैं। अब जितने भी यूज़र्स हैं जो MS एक्सेल को यूज़ करते हैं वो इन मैथमेटिकल फार्मूलाज को यूज़ करते हैं ताकि अपने डाटा पर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। जैसे कि अगर एवरेज फाइंड करनी हो, जैसे कि अगर परसेंटेज फाइंड करनी हो। उसके अलावा लॉजिकल प्रोसेसिंग में ये आता है कि कंपेयरिंग किया जाता है। कंपेयरिंग ये की जाती है कि लास्ट ईयर हमें कितना प्रॉफिट हुआ था और इस करंट ईयर में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना % जो है या कितने % हमें लास्ट ईयर से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ और कितने % हमें लॉस हुआ। ये तमाम चीज़ें चेक करने के लिए जो कंपनीज और जो ऑफिसेज सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसे हम स्प्रेडशीट का नाम देते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स को खूबसूरत बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऑफिसेज में जो एप्लीकेशन यूज़ होती है वो होती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें क्या होता है, इसमें डॉक्यूमेंट्स जो क्रिएट किए जाते हैं उनको अट्रैक्टिव बनाया जाता है। कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाएगा? विद द यूज़ ऑफ इमेजेस, पिक्चर्स, ग्राफिक्स को यूज़ करके। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी एक लेटर तैयार करती है MS वर्ड के अंदर, वो लेटर बनाती है तो अक्सर क्या होता है, बल्कि मेजर होता ही यही है कि जितने भी ऑफिशियल लेटर्स बनाए जाते हैं तो कंपनी अपना लोगो जो है वो ज़रूर अटैच करती है अपना लेटर्स के साथ या अपनी एप्लीकेशन के साथ या अपने डॉक्यूमेंट के साथ। तो डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो पिक्चर्स, जो चार्ट्स, जो इमेजेस और जो ग्राफिक्स यूज़ किए जाते हैं वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ज़रिए किए जाते हैं। उसके अलावा हम पब्लिश कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को भी। देन आती है हमारे पास एप्लीकेशन रिप्रोग्राफिक्स। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है, देखिए कंपनी जो है वो अगर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करती है, मैनेजर्स जो हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं, वो एक डॉक्यूमेंट अगर क्रिएट करते हैं तो होता ये है कि एक डॉक्यूमेंट को फिर मल्टीपल एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर किया जाता है। तो एक डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपीज़ अगर क्रिएट करनी हो तो उस एप्लीकेशन के लिए या उस काम के लिए जो हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसे हम रिप्रोग्राफिक का नाम देते हैं, बिकॉज ये रिप्रोड्यूस करती है मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या होता है कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी मल्टीपल कॉपीज़ हमें चाहिए होती हैं, उस काम के लिए हम रिप्रोग्राफिक को यूज़ करते हैं। देन आती है इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग में क्या होता है कि हम किसी भी टाइप का इमेज स्कैन करते हैं। ऑफिस में क्या होता है कि वो डिफरेंट स्कैनर उनके पास होते हैं। अब वो स्कैनिंग डिवाइस के ज़रिए क्या करते हैं, इमेज को स्कैन किया, स्कैन करने के बाद उस इमेज को स्टोर करते हैं कंप्यूटर में। क्यों करते हैं? ताकि उस इमेज को अगर कोई मॉडिफाई करना हो तो वो भी कर सकते हैं। देन उस इमेज की क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। दो काम करने के लिए, इमेजेस में एडिटिंग करने के लिए, इमेज को मॉडिफाई करने के लिए और इमेज की क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया जा सकता है इमेज प्रोसेसिंग की एप्लीकेशन को यूज़ करके। देन सेकंड हमारे पास टेक्नोलॉजी है मैसेज हैंडलिंग सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसको यूज़ किया जाता है किसी भी टाइप के मैसेज को या किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट को सेंड करने के लिए फ्रॉम वन लोकेशन टू एन अदर। कंपनीज या ऑफिसेज में अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी ए है या एक कंपनी बी है। अब उन दोनों कंपनीज ने एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं और वो दोनों कंपनीज ने डॉक्यूमेंट्स को शेयर करना है, प्रोजेक्ट की तमाम वर्किंग को शेयर करना है। तो वो जो शेयरिंग होती है दो कंपनीज के दरमियान या दो सिस्टम्स के दरमियान या दो ऑफिसेज के दरमियान, वो क्या यूज़ करती हैं, वो मैसेज हैंडलिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। अब उन शेयरिंग करने के लिए उनको कुछ टेक्निक्स चाहिए होती हैं, ऐसी टेक्निक्स जिनके ज़रिए उनका मैसेज या उनका डाटा या उनकी इंफॉर्मेशन एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ट्रांसफ़र हो सके। फॉर एग्जांपल वो लोग यूज़ करते हैं, कंपनीज या ऑफिसेज यूज़ करती हैं फैक्स मशीन, ईमेल एंड
थर्ड पे आएगा वॉइस मेल। अब ये वो 3 हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम कह सकते हैं ये 3 वो हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, इंटरनेट एप्लीकेशंस हैं। ये वो मशीन है, फैक्स मशीन, एक ऐसी मशीन है जो कि टेलीफोन लाइन पे काम करती है। तो टेलीफोन लाइन के ज़रिए क्या करती है, एक कंपनी का मैसेज दूसरी कंपनी तक पहुंचा देती है, या एक सिस्टम का मैसेज दूसरे सिस्टम तक पहुंचा देती है, या एक सिंपल कह सकते हैं कि मैसेज को फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है। इस तरह अगर ऑफिस में अपना मैसेज डिलीवर करना हो फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, तो उसके लिए वो ईमेल को यूज़ करते हैं और वॉइस मेल यूज़ करते हैं। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट आता है ऑफिस सपोर्ट सिस्टम। अब ऑफिस सपोर्ट सिस्टम को क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि जितनी भी वर्क ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। देखें, ऑफिस में जब प्रोजेक्ट आता है और उस प्रोजेक्ट पर जब काम हो रहा होता है तो उस प्रोजेक्ट पे कोई एक एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा होता। तो सिंगल एम्प्लॉय अगर मैं ये कहूँ कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें मल्टीपल एम्प्लॉयज़ काम करें, मल्टीपल मेंबर्स काम करें, और उस प्रोजेक्ट पे जब मल्टीपल मेंबर्स काम कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि अगर हम मल्टीपल मेंबर्स किसी पे काम कर रहे हैं तो वो एक ग्रुप बन जाता है। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट या एक ऐसा टास्क जिस पे मल्टीपल मेंबर्स या मल्टीपल एम्प्लॉयज़ काम करें, उसे हम वर्क ग्रुप का नाम देते हैं। अब वर्क ग्रुप में होता क्या है कि वर्क ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो आपस में क्या कर रहे होते हैं, डाटा को या अपने वर्क को शेयर करते हैं। अब डाटा को या वर्क को शेयर करते हैं। अगर एक मेंबर ने कोई सर्च किया है, रिसर्च प्रोसेस किया है, तो वो अपने मेंबर्स के साथ शेयर करेगा। प्रोजेक्ट के बारे में जितनी भी उसने सर्चिंग की है वो आपस में शेयर कर रहे होते हैं। कोलीग्स है, वो मेंबर्स जो हैं वो कोलैबोरेशन कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेशन होती है उनके दरमियान। तो ये तमाम काम करने के लिए कौन सा सिस्टम यूज़ किया जाता है, ऑफिस सपोर्ट सिस्टम। अब शेयरिंग करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को या फिर डिफरेंट वर्क्स को शेयर करने के लिए जो टेक्निक्स, जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, उसमें हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आता है ग्रुप वेयर, और उसके पास दूसरा सॉफ्टवेयर आता है हमारे पास डेस्कटॉप ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वो 2 सॉफ्टवेयर हैं जो यूज़ किए जाते हैं वर्क ग्रुप की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। थैंक यू सो मच।